जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ रहे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 40 साल फौज में खिदमत अंजाम दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब के शुरा से खिताब, कहा कि अपनी जिम्मेदारियां भरपूर लगन और प्रोफेशनलिज्म से सर अंजाम दी। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम, मुल्की दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की GHQ आमद। अली लारिजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में अहम सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान भरपूर ताउन करे। फील्ड मार्शल ने जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। जब नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा GHQ पहुंचे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। बैरूनी हिमायत याफ्ता, शिद्दत पसंदी और इत्तलाती जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। मोरका हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। हमारी बड़ी ताकत कौमी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। स्मगलिंग, मुनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात से आगाह किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। हवाई अड्डे बहरीन के वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल से झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया। 1.5 साल में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, अब मुल्क टेक ऑफ कर चुका है। मैंने जान चुराई थी, PTI फिर IMF को ले आई। बानिया PTI अकेला नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे थे। पाकिस्तान को हमने इखलाकी मुआशरती दिवालियापन से भी बचाया। हमने कुर्बानियां भी दी, मुश्किलात भी देखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन में फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जब ग्रीन बस का इफ्तिताह करने गई थी, पता लग गया था कि मियांवाली में तब्दीली आएगी। हरीपुर में भी नून लीग को शानदार फतह मिली। PTI दौर के ज़मीनी इलेक्शन में भी नून लीग कामयाब हुई थी। हर दौर में कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर दी गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने एक के बाद दूसरी साजिश बर्दाश्त की। हम जानते भी नहीं कि हमारे मुखालफिन तारीख की किस वन किताब में पढ़े हैं। PTI के भगौड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानिया PTI की जमात के बैरून मुल्क रहने वाले रहनुमाओं पर सख्त तनकीद। कहा कि अगर इनमें जुर्रत है तो पाकिस्तान आए और ये सियासी जंग यहाँ लड़ें। सियासी आजमाइशें बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने भी देखी, मगर कभी वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाइयाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ें और इसकी कीमत भी अदा करें।
रियासत और कौम को नुकसान पहुंचाने का सोचा तक नहीं। अगर ये सब कुछ भारत करे तो समझ आती है, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले जब मुल्क दुश्मनी करें तो वह नंगे वतन और गद्दार ही कहलाएंगे। मुखालफीन तासुब की ऐनक उतार कर देखें, नून लीग के काम नजर आएंगे। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि PTI का सबसे बड़ा गढ़ खैबर पख्तूनख्वा को माना जाता है। ज़मनी इलेक्शन में हरीपुर की आवाम मुस्लिम लीग को वोट देकर वाकई तब्दीली लाई है। ज़मनी इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने हर जगह क्लीन स्वीप किया। PTI का उम्मीदवार 40,000 वोटों के फर्क से हारा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। GB और आज़ाद कश्मीर के अवाम हमेशा पाकिस्तान के मुहाफिज रहे हैं। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मौशी इस्लाहात को बहुत अहमियत देते हैं। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाना नागुज़ेर है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई है। मौशी तरक्की के लिए अहम इक़दाम उठाने पड़े। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलतें देना होंगी। टैक्स कलेक्शन से कौमी खजाने का बोझ कम होता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफी कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के कंट्री डायरेक्टर इमा फैन के मुताबिक फंड सूबा बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। पानी के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। सूबे में पानी की शदीद किल्लत और मौसमियाती असरात के बाइस ज़रई शोबा दबाव में है। बलूचिस्तान की मईशत का 2/3 हिस्सा ज़राअत पर 60% आबादी इसी शोबे से वाबस्ता है। 1839 हेक्टेयर बरानी अराजी में भी पानी की दस्तयाबी बेहतर होगी। मंसूबे के लिए इजाफी रकम जोब और मोला दरियाई इलाकों पर खर्च की जाएगी। रकम से इन इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। उमर अयूब इश्तिहारी करार, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर एहतजाज के केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रहनुमा PTI उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज करने के केस में दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली हाजिर हों। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास तलब किया। सदर ने सेनेट का इजलास भी कल शाम 4 बजे तलब कर रखा है। दोनों इजलास सदर ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किए। इजलास 10 दिन तक जारी रहने का इम्कान। दोनों इजलासों में अहम कानून साजी की जाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा इजलास के दौरान ही तलब होगा। जो कवानीन सेनेट और कौमी असम्बली से पास नहीं हो सके वो मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। बाबरी मस्जिद पर तिरंगे का साया नामंजूर। हिंदू तवा बयानिया अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। राम मंदिर पर RSS का झंडा, मोदी की फाशिस्ट सोच आश्कार। मोदी और RSS के गठजोड़ ने भारत में मुसलमानों के लिए एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद की शहादत को कौमी तमाशा और सियासी त्यौहार बना दिया। मोदी ने RSS के जत्थों से खिताब करते हुए कहा कि आज अयोध्या शहर भारत की सकाफती शऊर में एक और संगे मील देख रहा है। इंतहा पसंद RSS के गुंडा योगी आदित्यनाथ ने झंडा लहराने की तकरीब को नए दौर की शुरुआत करार दे दिया। राम मंदिर का ढकोसला बहाना, मुसलमान मोदी का असल निशाना। पाकिस्तान का भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर पर परचम लहराने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बरादरी भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के अंदर इस्लामी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी इबादत गाह है। भारतीय हुकूमत ने मिस्मार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाज़त दी।
भारत में दीगर तारीखी मसाजिद को इसी तरह की बेहुरमती के खतरात का सामना है। भारत का ये इम्तियाजी सलूक अक़लियतियों के साथ बर्ताव के बारे में बहुत कुछ बताता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को समाजी, मौशी और सियासी पसमानदगी का सामना है। भूखे मर गए आम अफगान, मौज करें तालिबान। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली से अफगान अवाम गुर्बत, भूख और इफलास से शदीद इंसानी बहरान का शिकार। सख्त सर्दी में जालिम और नालायक अफगान तालिबान रजीम के तहत अफगान बच्चे नाक़िस लिबास में मौत के मुंतज़िर। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में सर्दियों के आगाज़ के साथ ही बहुत से ख़ानदान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में वसी पैमाने पर गुर्बत शहरियों की मुसीबत को मज़ीद बढ़ा रही है। अफगान शहरियों का कहना है, हम भूखे प्यासे हैं, बच्चों के पास पहनने के लिए जूते और गर्म जैकेट तक नहीं है। हम बच्चों को सख्त सर्दी से महफूज नहीं रख पा रहे। ये सूरत हाल अफगानिस्तान के वसी इंसानी बहरान की झलक पेश करती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन और GSP+ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा ज़रूरी है। GSP+ पाकिस्तान की बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत ताल्लुकात मजीद मजबूत बन रहे हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन आलमी फोरम्स पर बेहतरीन पार्टनर्स हैं। ताउन का ये तसलसल मजीद गहरा होगा। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एहतजाज करके सड़कें बंद करके आवाम को तंग करना नामुनासिब है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हमने कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। सिंध हुकूमत का सबसे बेहतरीन काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं। NFC अवार्ड का 4 दिसंबर को इजलास है, एजेंडा अभी तक नहीं मिला। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसव्वदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकला के वफ़द की वज़ीर आला हाउस आमद। वकला के वफ़द की वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से मुलाकात। वफ़द की क़यादत सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली ने की। वकला ने मुलाकात के दौरान वज़ीर कानून को बाज़ाब्ता याददाश्त पेश की। वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह सूबे के कुदरती, सकाफती और तारीख़ी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध की सरजमीन हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है। इसके माहौल, पहाड़ों, कुदरती वसाइल और सकाफती शनाख्ती तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत अपनी आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी समझती है। वकला बरादरी की सिफारिशात को संजीदगी से ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सिंध हुकूमत हर मुमकिन सतह पर अवामी मफाद, शफाफियत और इंसाफ के तकाज़ों को मुक़द्दम रखेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तारिक खान का असल ताल्लुक कराची से है, जो हमारे लिए फ़ख्र है। हम चाहते हैं कि कैनेडियन कंपनी कोयला, काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करे। सिंध ज़राई लिहाज से बेहतर है। यहाँ से फल और ज़राई अजनास कनाडा बरामद की जा सकती हैं। कराची 29 मिलियन की आबादी वाला शहर है। यहाँ सरमायाकारी के बहुत फ़वाइद हैं। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है। मैंने कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अपनी पॉलिसिंग का आगाज़ किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि 90 की दिहाई के खतरनाक दौर में इस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ कायम हुआ। ईदी के बाद बाबाए कराची आज के दौर में मुराद सोनी नज़र आते हैं। ये 18वां पुलिस स्टेशन है जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। कुछ कैमरे इंतहाई जदीद हैं जिनसे मॉनिटरिंग आसान होगी। नंबर प्लेट्स रिकग्निशन कैमरे भी इसमें शामिल हैं। इसके समरात आपको नजर आएंगे। सीसीटी के साथ मुस्तकबिल में ये कैमरे मुंसलिक हो जाएंगे। क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का मामला।
बोर्ड बेसन थाने में सरकार की मदयत में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज। जिन अस्पताल में खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ खातून की हाथ पैर बंदी मसक चेहरे के साथ लाश मिली थी। खातून के चेहरे की खाल तक उतार ली गई थी। शनाख्त छुपाने के लिए खातून के हाथों की उंगलियां भी जला दी गईं। मकतूला की गर्दन पर भी निशान था और बदतरीन तशद्दुद किया गया था। SIU का भत्ताखोर गिरोह से मुबैना फायरिंग का तबादला। एक जख्मी समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा और भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त जख्मी जुनेद, बिलाल, वकार और एजाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जुनेद ने भत्ता तलबी के लिए कार शोरूम पर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी अहमद अली मक्सी गिरोह से है। फायरिंग की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। फुटेज में मुल्जिम को कार शोरूम पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। 2 मुल्जिमान SIU के अहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान पर भत्ते, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम जुनेद पर थाना न्यू कराची सनती एरिया में भत्ते का मुकदमा दर्ज है। बलूचिस्तान के जिला सबिया और अतराफ में जलजले के झटके। लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। मरकज सिबी से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में था। PDMA के मुताबिक जलजला सिबी, हरनाई और दकी अजला के दरमियान पहाड़ी पट्टी में आया। किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। लाहौरी स्मोक से तंग, शुरू इंतजामी जंग। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में तेजी, मजीद सैकड़ों गाड़ियां बंद और पर्चे दर्ज। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। यकम ta 25 नवंबर तक लाहौर में 14,833 गाड़ियों का मुआयना। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 1,677 गाड़ियों के चालान। 993 गाड़ियां बंद।